Good morning, class 4. Welcome you all SST class. Today we start with chapter number 16, modes of transport. Transport के बारे में बता रखा है आपको कि there are mode of transport available for us. इंडियन रेलवेज कौन कौन से हैं? इंडियन रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज। ओके, तो इनके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। इसमें अबाउट हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो देयर वाज नो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पीपल हैड टू वॉक ऑन बुलक कार्ट, हॉर्स बैक। बहुत साल पहले, 100 ईयर्स एगो, बहुत साल पहले अपन क्या हुआ था कि अपने को कुछ भी पता नहीं था ट्रांसपोर्ट के बारे में कि क्या होता है ना। तो अब क्या करते थे, पैदल ही लोग निकल जाते थे या फिर बुलेट कार्ट और हॉर्स बैक के पीछे, है ना, तो उसके ऊपर कर जाते थे। टुडे वी आर विथ नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ एज। आजकल क्या है, अब बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हो गए हैं जिससे अपन वर्ल्ड के अंदर, जिससे अपन इजी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इफ वी हैव टू ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और बाय रोड अपन क्या एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इजीली जा सकते हैं। वी कैन चूज फ्रॉम बाईसाइकिल, कार, बसेस, बुलेट कार्ट एक्सेट्रा। रोड के बाय रोड अपन किस किस से अपन जा सकते हैं? कार है, बस है ना, बुलेट कार्ट है और एक्सेट्रा। इन सब से डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस टू बी कवर, टाइम एंड मनी। और ये डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है, कहाँ पर अपने को जाना है, कितनी दूर जाना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, कितनी कोई इसी कंट्री के अंदर कहीं पे जाना है, तो वो डिपेंड करता है कि अपने को कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम है अपने पास में, कितना में अपन पहुंच जाएंगे और कितना मनी होगा। ठीक है, वी कैन आल्सो गो बाय बोट्स और शिप, और अपन बोट्स और शिप के थ्रू भी अपन जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वी कैन ट्रेवल बाय एयर इन एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, और अपन एयर में ट्रेवल करते हैं, आपको पता है ना, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के थ्रू। The four major modes of travel available to us are nowadays are roadways। अब देखो, फोर अपने को मेजर मोड्स दे रखे हैं ट्रेवल के। कौन से हैं अवेलेबल? कौन से हैं? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ओके, ये फोर हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। फर्स्ट इसके अंदर अपन पढ़ेंगे रोडवेज। रोड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। आपको सबको पता है रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अपन उसके एरोप्लेन से उससे तो कम अपन ट्रेवल करते हैं, ज्यादातर किससे करते हैं? रोड से। And as a large network of roads, the state capital or important cities are well connected to each other by national highways। नेशनल हाईवेज के थ्रू क्या है कि कैपिटल और सिटीज क्या है, वो एक दूसरे से कनेक्ट है ना। अदर हाईवेज कनेक्ट स्मॉलर सिटीज, टाउन, इवन विलेजेस। यहाँ तक कि छोटे छोटे विलेजेस भी हैं, वो भी रोड के थ्रू कनेक्ट एक दूसरे से इजीली अपन उस पर जा सकते हैं। सिटीज में, टाउन में, सब में क्या है? रोड्स है। रोड्स आल्सो हेल्प अस टू मूव अराउंड विद इन सिटीज एंड टाउन। और रोड्स क्या है? अपने को घूमने के लिए सिटीज और टाउन में बहुत ज्यादा अधिक इम्पोर्टेंट है। मैनी विलेजेस हाउएवर स्टिल हैव कच्चा रोड्स। बहुत सारे विलेजेस में क्या है? कच्चा रोड है ना। कच्चा रोड क्या होती है? न्यू रोड्स आर बिल्ट एवरी ईयर, और वहाँ पे नई नई जो रोड्स है वो एवरी ईयर बनती है। कच्चा रोड इज ए डर्ट ट्रैक मेड ऑफ मड। कच्चा रोड कैसी होगी? कच्ची होगी, है ना। कच्चा रोड नेम से पता चल रहा है। कच्चा रोड क्या होगा? कच्ची होगी। वो किससे बनी हुई होगी? मड से, मिट्टी से। वाइल जबकि क्या होगा? पक्का रोड इज मेड ऑफ तार एंड ग्रेवल, बजरी कंकड़ से, और उससे बनती है पक्का रोड। रोड्स कैन बी बिल्ट एनीवेयर, एवरी ऑन हाई माउंटेन। रोड्स enable people and goods to be taken right up to their doorstep। Roads can be built anywhere, even on high mountains। Road enable people and goods to be taken right up to their doorstep। और जो रोड्स हैं वो कहीं भी बनाई जाती है ना, कहीं भी बनाई जाती है। रोड्स enable people and goods to be taken right up to their doorstep। और वो आपको रोड जो है वो आपको डोर स्टेप तक, अपने डोर स्टेप तक ले जाती है, डोर तक। गुड्स कैन बी टेकन राइट अप टू ए मार्केट और फैक्ट्री।
और जो गुड्स होता है, जो माल होता है, वो कहाँ तक, मार्केट फैक्ट्री तक ले जाया जा सकता है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू इम्प्रूव द हाईवेज इन अवर कंट्री यूजिंग मॉडर्न टेक्निक ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। इंडियन गवर्नमेंट क्या है, ये इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए रोड्स को, उसके लिए स्टेप उठा रहे हैं। और हाईवेज अपनी कंट्री के अंदर यूजिंग मॉडर्न टेक्निक से, है ना, नई नई तरह की रोड्स और वो बन जाए, कंस्ट्रक्शन हो जाए रोड का, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या है, वो वर्क कर रही है। The Golden Quadrilateral is the largest express highway project started in India। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है जो इंडिया में शुरू हो रहा है, ठीक है, होने वाला है सबसे ज्यादा। इट कनेक्टेड दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। और ये कहाँ कनेक्ट होंगी ये रोड्स, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में। गुड रोड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। गुड्स रोड्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गुड्स रोड्स क्या है, नेसेसरी है, आवश्यक है। और फास्ट मूवमेंट के लिए गुड रोड्स क्या है, ये इम्पोर्टेंट है मूवमेंट ऑफ पीपल के लिए। नेक्स्ट है इसके अंदर आपके रेलवेज। रेलवे आपको सबको पता है रेलवे क्या होता है। रेलवे आर द लाइफ लाइन ऑफ अवर कंट्री। और अपनी ये लाइफ लाइन, जीवन रेखा के लिए क्या है अपनी कंट्री में। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन द इंडिया वाज बिल्ट इन 1853 बिटवीन मुंबई एंड थाने। मुंबई एंड थाने के बीच में 1853 में जो फर्स्ट रेलवे लाइन चली थी, ओके, वो कब थी, 1853 में। Then the railway network in India has expanded to become the fourth largest। और जो expand हुआ है इंडियन रेलवे, वो कितना है, become the fourth largest in the world। अपने वर्ल्ड के अंदर फोर्थ लार्जेस्ट है। एंड द लार्जेस्ट इन एशिया, और एशिया में सबसे लार्जेस्ट है। द कनेक्ट ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एंड टाउन्स। और ये ज्यादातर कहाँ है, ऑल सिटीज और टाउन्स में कनेक्ट है। Today trains carry millions of people and millions of ton of goods every year throughout the country। और हर दिन अपने क्या होता है कंट्री के अंदर, टुडे ट्रेन्स कैरी मिलियन ऑफ पीपल, है ना, मिलियन ऑफ पीपल आपने देखा है ट्रेवल करते हैं। और मिलियन ऑफ टन्स ऑफ गुड्स, जो गुड्स होता है, जो माल होता है ना, माल भी जाता है ना ट्रेन के थ्रू, तो वो अपने कंट्री के अंदर पूरे साल, है ना, थ्रू आउट पूरे ईयर, एवरी ईयर वो ट्रेवल करते हैं। ट्रेन्स आर चीपर, सेफर, मोर कंफर्टेबल एंड फास्टर देन रोड ट्रांसपोर्ट। और ट्रेन्स क्या है, चीपर है ना, सस्ता है, इतना महंगा भी नहीं है, चीपर है, सेफ है अपन, और मोर कंफर्टेबल है, अपन आराम से उसके अंदर ट्रेवल करते हैं। एंड फास्टर देन रोड ट्रांसपोर्ट, और रोड ट्रांसपोर्ट से फास्ट है ना, पता है ना आपको, रोड ट्रांसपोर्ट से फास्ट है। सम सुपरफास्ट ट्रेन्स, और सम सुपरफास्ट ट्रेन्स के नेम दे रखे हैं, सच एज राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस। आपने नाम सुना होगा कि सुपरफास्ट ट्रेन्स होती हैं, उनके नेम दे रखे हैं आपको, राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस। ट्रेवल एट ओवर 100 किलोमीटर पर आवर। और इनकी जो इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 100 किलोमीटर पर आवर। In Mumbai and Kolkata, trains are an important means of transport for people going to work। मुंबई और कोलकाता में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेन्स की। इन कोलकाता एंड दिल्ली द अंडरग्राउंड रेलवे कॉल्ड द मेट्रो। और कोलकाता और दिल्ली के अंदर क्या है, अंडरग्राउंड वो रेलवे है, उसको क्या बोलते हैं, मेट्रो। मेट्रो इज वेरी फास्ट एंड कन्वेंट वे ऑफ लोकल ट्रेवल। जो डेली के अपने काम पे जाते हैं, है ना, दिल्ली क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, तो उसमें क्या, सॉरी, बहुत ज़्यादा बड़ी सिटी है, तो उसके अंदर क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ज़्यादा दूर होता है, तो उसके अंदर वो मेट्रो यूज़ करते हैं। The metro in Delhi moves partly on underground, take the partly on one। और कुछ ऊपर उठाया हुआ, कुछ अंडरग्राउंड में, ऐसे करके वहाँ पर क्या है, कुछ पार्ट अंडरग्राउंड से निकल रहा है, कुछ ऊपर से, तो ऐसे वहाँ पर क्या है, मेट्रो चलती है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर है एयरवेज। एरोप्लेन आर द फास्टेस्ट एंड आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन क्या है, फास्ट है ना, सबसे फास्ट है एरोप्लेन।
कुछ ही आवर के अंदर अपन यहाँ से कहीं पे भी चले जाते हैं जहाँ पे अपने को जाना है। तो द जर्नी बाय द एयर फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई टेक ओनली 2.5 आवर। न्यू दिल्ली टू चेन्नई जाना है आपको तो ओनली 2.5 आवर लगेंगे, जबकि जहाँ तक इट टेक्स मोर देन 36 आवर बाय ट्रेन, और जहाँ पे ट्रेन में कितने लगते हैं 36 आवर्स। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ सिटीज इन इंडिया। Aeroplanes can fly over any territory, over high mountains or vast desert. एरोप्लेन क्या है, फ्लाई कर सकता है कहाँ पर, हाई माउंटेन्स पे, है ना, और डेजर्ट के अंदर, वास्ट डेजर्ट के अंदर भी फ्लाई कर सकता है वो। They are used to transport meal, perishable food items such as fresh fruit and vegetables and other goods quickly to far off places। और बहुत ही जल्दी क्या होता है कि वहाँ पर अपने को गुड्स पहुँच जाएगा आपका, और जो फ्रेश फ्रूट्स है वो आपको मिल जाएंगे क्योंकि टाइम कम लगेगा जो खराब होने वाला है सामान, और ट्रांसपोर्ट मेल जो होते हैं। ओके, इट इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। और ये जो अपने जो क्या कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं जो होती है ना, जो एक अचानक से आती है, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि सच एज फ्लूड्स, अर्थक्वेक एंड फैमिन, जहाँ पे फैमाइन, जहाँ पे सूखा हो जाता है, एंड व्हेन देयर इज वॉर, और जब आपके वॉर हो जाता है तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से ऊपर से ना खाना और वो एक दूसरे को नीचे पहुंचाते हैं ना, रस्सी से बांध के या फेंक के। तो वो उसमें भी आपको जो हेलीकॉप्टर है, क्योंकि उसमें बस और ट्रेन तो नहीं जा सकती, अपन ऊपर से सूखा है, अकाल आ गया, कुछ भी आ गया, बाढ़ आ गई, तो उसके अंदर बस और वो तो ट्रेन तो नहीं जा सकती, तो उसमें हेलीकॉप्टर से उनकी हेल्प करते हैं, है ना। हेलीकॉप्टर आर वेरी यूजफुल इन दिस सिचुएशन, और इसीलिए हेलीकॉप्टर क्या है इन दिस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि ऊपर उड़ता है, जहाँ पे उनको लगता है तो वहाँ पे वो इजीली नीचे आ जाता है, तो उसके लिए वो उनकी हेल्प करता है। दे कैन लैंड वेयर एरोप्लेन्स कैन नॉट, aeroplanes cannot, they are used to transport food, medicine and other item in this situation। जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड में कहीं पे भी वो इजीली वो लैंड कर जाता है, और दे आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फूड, और उसके ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या क्या दे देते हैं अपन, फूड, मेडिसिन किसी को चाहिए, है ना, और एंड अदर आइटम इन दिस सिचुएशन, और कुछ भी कपड़े हैं, है ना, कुछ भी उनको चाहिए, पानी है, कपड़े हैं, मेडिसिन है, फूड है, खाना है, तो वो उनको इजीली हेलीकॉप्टर के थ्रू अपन दे सकते हैं। रिसेंटली द प्राइवेट एयरलाइंस स्टार्टिंग ऑपरेशन, द पैसेंजर फेयर have come down substantially and more people have started traveling by air। और इसीलिए क्या हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा इजी होता है, टाइम कम लगता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स क्या हुआ है स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैवलिंग करना एयर के थ्रू। इंडियन एयरलाइंस नाउ ए पार्ट ऑफ एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस जो है वो किस पार्ट है एयर इंडिया का, तो उसके अंदर कौन कौन सी हैं, जेट एयरवेज, डेक्कन एयर, किंगफिशर एयरलाइंस एंड स्पाइस जेट आर सम इम्पोर्टेंट एयरलाइंस ऑपरेटिंग विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर आपको जो जो एयरलाइंस है उनके नेम दे रखे हैं, जेट एयरवेज, डेक्कन एयर, किंगफिशर एयरलाइंस एंड स्पाइस जेट are some important airlines operating within in India। Air India is India's national air carrier, operates between India and other countries। फिर नेक्स्ट है आपके वाटरवेज, आपको वाटरवेज दे रखा है इसके अंदर। India has many rivers, boat and steamers are used as means of transport। इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा रिवर्स है ना, उसके अंदर क्या है, बोट्स और स्टीमर्स चलती हैं, यूज करते हैं उसका, तो वो भी क्या होते हैं अपने ट्रांसपोर्ट के काम आती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये चीपेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का। लार्ज शिप टेक पीपल एंड गुड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बाय सी, और सी के द्वारा अपन क्या करते हैं कि पीपल्स को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। मुंबई इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। मुंबई क्या है, लार्जेस्ट सी पोर्ट है इंडिया में। इट इज आल्सो वेरी कन्वेंट फॉर बुल्की गुड्स सच एज कोल, आयरन और टिम्बर, ऑयल एक्सेट्रा। ये सब क्या है, भारी जो गुड्स होता है वो भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स आर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज फ्रॉम
फ्रॉम आवर पोर्ट्स लार्ज क्वांटिटी में गुड्स जो होता है, जो माल होता है, वो भी एक्सपोर्ट हो जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। कार्गो शिप ट्रांसपोर्ट गुड्स, पेट्रोलियम आर क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट बाय टैंकर शिप। और जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जो होता है, वो भी शिप टैंकर होते हैं, है ना। शिप तो एक बैठने के लिए भी होता है और शिप टैंकर भी होते हैं, उसके थ्रू भी होता है, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये चैप्टर आपको फिनिश हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू क्लास।